बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ईद उल फितर हो या फिर बकरा ईद, ख़वातीन का ज़्यादातर टाइम किचन में गुजरता है और वो अपनी फैमिली के लिए मज़े मज़े की डिशेस बनाती नज़र आती हैं। ख़ास तौर पर बकरा ईद के मौके पर गोश्त को गलाने में काफ़ी दिक्कत होती है और घंटे लग जाते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है, गोश्त गल तो जाता है मगर उसके रेशे सख्त रह जाते हैं और वो दांतों में फंस जाते हैं और जो डिश हम बना रहे होते हैं वो भी टेस्टी नहीं बनती। आज आपसे एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जिससे गोश्त नरम व मुलायम बनेगा। इसमें एक ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे गोश्त मक्खन की तरह सॉफ्ट हो जाएगा और जमे हुए गोश्त को मिनटों में पिघलाने का भी तरीका आपको बताऊंगी। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर मेरे पास गोश्त है तकरीबन 1.5 किलो के करीब और बीफ का गोश्त है और जमा हुआ है। आपको इसमें से बर्फ़ नज़र आ रही होगी। बस जी इसमें पानी डालेंगे, इतना पानी डालेंगे कि ये अच्छे से डूब जाए और एक बड़े बर्तन का आपने इस्तेमाल करना है ताकि गोश्त इसमें अच्छे से डिप रहे। इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच इसमें डालेंगे मीठा सोडा। मीठा सोडा है ये, बेकिंग पाउडर नहीं है। जब चने भिगोते हैं तो मीठा सोडा शामिल करते हैं, ये वही वाला सोडा है। बस जी दोनों चीज़ें आप लोगों ने डाली हैं और अच्छे तरीके से गोश्त में मिक्स कर लेनी है। मिक्स करने के बाद हम गोश्त को कवर लगा देंगे और तकरीबन 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद गोश्त भी अच्छे से खुल जाएगा, इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा, ऐसे लगेगा जैसे ताज़ा गोश्त हमने अभी लेके आए हैं और ये इतना सॉफ्ट बनेगा कि आप इस रेमेडी से खुद हैरान रह जाएंगे। देखिए 15 मिनट के बाद सारा ब्लड भी निकल गया है और गोश्त की एक एक बोटी अलहदा हो रही है और माशाल्लाह से गोश्त का कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। तो ये रेमेडी बहुत ही यूज़फुल है। आप इस रेमेडी को इस दफ़ा लाज़मी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। बस जी एक एक बोटी अलहदा हो चुकी है, बस इस पानी को ड्रेन कर देंगे। 2 से 3 दफ़ा अच्छे से पानी में इसे दोबारा से वाश करेंगे। अब चाहे आप इसकी छोटी बोटियाँ बनाएँ, बड़ी बनाएँ, कढ़ाई गोश्त बनाएँ या फिर आप इसका बेहतरीन सा बीफ बन्नू पुलाव बना लें। गोश्त बहुत ही लजीज बनेगा और आपको किचन में घंटों खड़ा नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि गोश्त जल्दी से गल जाएगा तो हमारी डिशेस भी बेहतरीन सी बनेंगी। अब यही अमल आप ताज़ा गोश्त के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि ताज़ा गोश्त को फ्रीज़ करने से पहले आप इसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच मीठा सोडा डालें और 2 से 3 पानी में अच्छे से वॉश करने के बाद फ्रीज़ कर दें। तो अगर मेरी रेमेडी आप लोगों को अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।